क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक से निकलती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है आपका सत्य शोधक समाज स्थापित किया गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आप लोग को और याद रखना है जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना जो आपका 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इस 3 क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंडा बांध महानदी पर स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को जो है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का अधिकार देता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह को भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निचली सदन यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है आपका न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन जो है आपका औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कादम्बरी के लेखक थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी के लेखक जो है आपका बाण भट्ट है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वंदे मातरम के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के लेखक हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये जो है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थापित किए गए थे। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इतिहासकारों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महायुद्ध नाम दिया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपका 1914 से 18 के मध्य हुआ था। ये टाइम पीरियड भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश की स्थापना जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जो है आपका असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा राव जो थे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार जो था आपका 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे आयन मंडल कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 3 पुस्तकों के लेखक का नाम याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम एपीजे अब्दुल कलाम। ये 3 पुस्तकें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध ने जो आपका पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में जो आपका बुद्ध का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है वह किस दर्रे से गुजरता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा से गुजरता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय जो था आपका भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। ए इसका करेक्ट आंसर।